गूगल की ये 5 AI जो बहुत ही कम लोगों को पता है। नमस्कार, वेलकम बैक टू आवर चैनल बुद्धो टेक्निकल। आप सभी लोगों के साथ आप लोगों का भाई बुद्धो, ज्यादा बात बिल्कुल भी नहीं करके चलो आज का टॉपिक को एक्सप्लेन करना शुरू करते हैं। तो आज एक्चुअल में हम लोग टॉपिक रखे हैं गूगल का एआई। तो गूगल की कुछ ऐसी एआई जो बहुत ही कम लोगों को पता है और आप लोगों को पता चलने के बाद आप भी बोलोगे। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं नंबर 1 पे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इमेजिन के बारे में। तो सबसे पहले आप लोग गूगल में सर्च करना है इमेजिन, और इमेजिन को सर्च करने के बाद आप लोगों को गूगल रिसर्च में आ जाना है, ठीक है। उधर आप लोगों को आने के बाद ये मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आप लोगों को। तो ये एक्चुअली में टेक्स्ट और डिस्क्रिप्शन से आप लोगों को एक पिक्चर रेडी करके देता है, ये जो ये है, ठीक है। तो इसका मैं एग्जांपल में आप लोगों को दिखाता हूँ, और ये जो है कंप्लीटेड डेस्कटॉप वर्जन है, डेस्कटॉप में ही आप लोग यूज कर सकते हो। इधर से आप लोगों को एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को इधर दिखाता हूँ एग्जांपल के लिए। तो ऐसे देख सकते हो, ये जायंट कोबरा स्नेक ऑन ए फार्म, द स्नेक व्हिच मेड आउट ऑफ कॉर्न। तो देख सकते हो ये फोटो भी पूरा रेडी करके दे दिया है पूरा सामने। और उसके बाद आप लोगों नीचे देख लो, ये स्टेयरवे बग फिल्ड विद सेसम और द माइंड। तो देख सकते हो ये पूरा इधर माइंड के साथ वो रेडी होकर वो पिक्चर भी आ चुका है। तो इसको आप लोग इंस्टॉल कैसे करोगे? सबसे पहले वो जो सॉफ्टवेयर है, तो सबसे पहले आप लोग इमेजिन एडिटर पे क्लिक करना है। इमेजिन एडिटर पे क्लिक करने के बाद आप लोगों को इधर थोड़ी टाइम वेट कर देना है, ठीक है। तो उसके बाद आप लोग के सामने आएगा इमेजिन एडिटर एंड एडिट बीच। उसके बाद आप लोग को थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेना है, ठीक है। स्क्रॉल करते जाना है थोड़ा सा नीचे, आप लोग को एक एडिट बीच का ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। एडिट बेंच का ऑप्शन मिल जाएगा, उधर आप लोगों को क्लिक करिए। तो एडिट बेंच डाउनलोड 379 MB का है, इसको आप इंस्टॉल कर लोगे, ठीक है। उसके बाद आपके डेस्कटॉप में आप लोग इधर से जो क्या कर सकते हो थोड़ा सा बताता हूँ। आप लोग इधर से 1 क्लिक में आपका जो फोटो है, नॉर्मल फोटो है, उसको एडिट भी कर सकते हो इसी सॉफ्टवेयर से। नंबर 2 पे हम लोग आएंगे, सबका जाना वाला गूगल फोटो। तो गूगल फोटो में गूगल ने कुछ ऐसा एआई जो टूल है वो ऐड किया है। तो सबसे पहले बहुत लोगों को पता है, बहुत लोगों को पता नहीं है। सबसे पहले आप लोगों को जाना है लाइब्रेरी में। लाइब्रेरी में जाने के बाद आप लोगों को यूटिलिटीज में जाना है। यूटिलिटीज में जाने के बाद आप लोगों को थोड़ा सा स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद आप लोगों को इधर 4 ऑप्शन मिल जाएंगे, एनिमेशन और सिनेमैटिक फोटो और फोटो फ्रेम और आप लोगों को मूवी। तो इधर आप लोगों को क्रिएट एनिमेशन पे क्लिक करने के बाद आप लोगों को इधर आप लोगों को दोनों से मतलब कि लोएस्ट आप लोगों को 2 फोटो ऐड करना है, या तो आप लोगों को 50 फोटो तक ऐड कर सकते हो। उसके बाद ही आप लोग एनिमेशन क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद सिनेमैटिक फोटो आप लोगों को इधर आप लोगों को कुछ चार्ज देना पड़ेगा। अभी कम्प्लीटली 130 आप लोगों को ऐसा कुछ चार्ज देना पड़ेगा। उसके बाद क्या होगा पता नहीं, अभी तो चार्ज देके ही चलता है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को यह जो फोटो फ्रेम वगैरह है वो भी आप लोग ऐड कर सकते हो। 6 फोटो से लोग ऐड कर सकते हो, जो फोटो है उसको ऐड कर सकते हो। उसके बाद हम लोग अगर बात करें मूवी की, तो मूवी के आप लोगों को जाने के बाद आप लोगों को इधर सिलेक्ट फोटो एंड वीडियोस का ऑप्शन मिल जाएगा। उधर क्लिक करते आप लोगों को पूरा आप लोगों को सेटअप तो 50 फोटोज और वीडियो, मतलब कि फोटो और वीडियो मिला के आप लोगों को 50 तो करना ही पड़ेगा। उसके बाद ही आप मूवी क्रिएट कर सकते हो। तो नंबर 3 पे हम लोग आएंगे म्यूजिक LM। तो म्यूजिक LM एक ऐसी मतलब कि एआई है, इधर आप लोग टेक्स्ट और डिस्क्रिप्शन से आप लोग इधर म्यूजिक रेडी कर सकते हो। सबसे पहले म्यूजिक टेक्स्ट गूगल टेक्स्ट किचन में आने के बाद आप लोगों को म्यूजिक LM पे आ जाना है, और रजिस्टर योर इंटरेस्ट पे क्लिक करके आप लोगों को इधर कंट्री वगैरह सिलेक्ट करके आपका प्रोफेशन वगैरह आप लोगों को इधर सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद कंप्लीटली थोड़ा सा दोनों बॉक्स रहेगा, उधर टिक मार्क देके आप लोगों को नीचे आप लोगों को इधर साइन अप करने के बाद आप लोगों को जो ऑप्शन दिखा रहा है वो भी मैं दिखाता हूँ। मैंने ऑलरेडी साइन इन कर रखा है, ठीक है। साइन इन पे क्लिक करने के बाद आप लोगों को इधर साइन इन नाउ पे आप लोगों को क्लिक करते हैं आप लोगों को आपका जो अकाउंट है अकाउंट सिलेक्शन करने के लिए बोलेगा, ठीक है। तो अकाउंट सिलेक्शन पे क्लिक करने के बाद आप लोगों को जो अकाउंट है वो सिलेक्ट कर लो। सिलेक्ट करने के बाद आप लोगों को क्या करेगा, आपको इस एआई टेस्ट किचन की तरफ से आप लोगों की जो मेल आपने दिया है, ठीक है, मेल आप लोगों के जो ईमेल में आपको मेल आ जाएगा, ठीक है। मेल आने के बाद आप लोगों को इधर आपको सबसे पहले आप लोग रजिस्टर करोगे इसमें, तो आप लोगों को क्या करेगा, ये आप लोगों को वेट लिस्ट में रखेगा, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को जब आप इसमें एंटर कर सकते हो, उस पर आप लोगों को जब आप मतलब कि रेडी हो जाए आपका ईमेल, उसके बाद आप लोगों को ये कंफर्मेशन मेल भेज देगा कि आप लोग ये यूज कर सकते हो म्यूजिक LM। उसके बाद ही आप लोग यूज कर सकते हो। नंबर 4 पे हम लोग आएंगे, हमारा जो गूगल ट्रांसलेट है, गूगल ट्रांसलेट, ठीक है। गूगल ट्रांसलेट एक्चुअल में बताया जा रहा है अभी कि कुछ मतलब कि आर्टिकल में दिखाया जा रहा था कि इसमें अभी कंप्लीटली एआई यूजेबल है ये।
तो सबसे पहले मैं क्या बताता हूँ आप लोगों को, ये आप लोग मतलब यूज करते हो तो आप लोगों को पता होगा ये कितना अच्छा है ट्रांसलेट। अगर आप लोग इंडिया के बाहर ये किसी भी कंट्री में जाते हो, आप लोग मान लो आपकी स्टेट से आप अलग स्टेट में जा रहे हो तो उधर लैंग्वेज अलग है, आप लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम रहेगा। आप लोगों के पास अगर गूगल ट्रांसलेट इंस्टॉल रहेगा ना आपका फोन में तो आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। तो सबसे पहले आप लोगों को गूगल ट्रांसलेटर की जो इंटरफेस है सबसे पहले उधर हम लोगों को लेके चलते हैं। तो देख सकते हो हम लोग आ चुके हैं गूगल ट्रांसलेट की जो पहली वाला इंटरफेस है। तो एंटर टेक्स्ट पर क्लिक करते हैं आप लोगों को कुछ भी टाइप करते हैं, मैं काइंड टाइप करता हूँ तो नीचे देख सकते हो आ चुका है, हिंदी में मैं ट्रांसलेट किया था दयालु आ चुका है नीचे। और एक आप लोगों को एक इधर जो मिलता है आप लोगों को वो है ड्रॉ करके बताने, तो आप लोगों को मतलब कि राइट करना है आप लोगों को, तो इधर आप लोगों को नीचे एक ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। तो इंटर टेक्स्ट पे क्लिक करके आप लोगों को ऊपर जो पेंसिल वाला आइकन दिख रहा है ना उस पर क्लिक करना है। क्लिक करते आप लोगों को नीचे दिख जाएगा राइट हैंड पे, तो उधर आप लोगों को कुछ भी लिख देना है। तो मैं इसे गुड लिख देता हूँ, ठीक है। तो गुड लिखते आप लोगों को नीचे मतलब कि हिंदी में ट्रांसलेट होगा, ये देखो आ गया। अच्छा, तो ये बहुत अच्छा लगा मुझे। और इसके बाद आप लोग कॉन्वर्सेशन भी कर सकते हो, मतलब कि आप मान लो इधर कुछ भी बोल रहे हो, ठीक है, इंग्लिश में बोलोगे तो ट्रांसलेट हिंदी में आप लोग को एआई बताएगा आपने क्या बोला उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके बताएगा। और आप लोगों को इधर दिख रहा है आप लोग को ये मतलब कि ट्रांसलेट ऑटोमेटिकली हो जाएगा। और आप लोगों को कैमरा भी दिख जाएगा। कैमरा मतलब कि आप मान लो किसी बुक वगैरह में देख रहे हो, कुछ भी लेटर है उसको आप इंग्लिश में देख रहे हो, उसको आप लोगों को हिंदी में ट्रांसलेट करवाना है। तो आप लोगों को इसे कैमरा पे क्लिक करके बस उसको मतलब कि सिलेक्ट कर लेना है, उसके बाद ये पूरा ऑटोमेटिकली ट्रांसलेट कर देगा। नंबर 5 और गूगल का सबसे पावरफुल एआई गूगल बार्ड, जिसको आप कंपेयर कर सकते हो चैट जीपीटी के साथ, और चैट जीपीटी से अच्छा भी है, वो भी मैं क्यों बताता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को सबसे पहले गूगल में बर्ड एआई को सर्च करना है। सर्च करने के बाद सबसे पहले आप लोग ऑप्शन आ जाएगा bird.google.com पे, तो आप लोगों को सिंपली उस पर क्लिक करके एंटर कर जाना है। उसके बाद आप लोगों को सबसे पहले अगर करोगे तो लॉग इन करना पड़ेगा। मेरा ऑलरेडी लॉग इन है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, चंद्रयान 3 जो सबसे पहले मतलब कि जो लॉन्च हुआ था कुछ दिन मतलब कि जो सक्सेसफुली लैंड हो चुका है मून की साउथ पोल में अभी 2023 के 23 अगस्त में, तो उसको हम लोग चेक करेंगे इधर। तो मैं क्यों बता रहा हूँ ये सब कुछ मैं आप लोगों को डिटेल्स में बताता हूँ, क्योंकि ये लास्ट अपडेट आज ही हुआ है। सबसे पहले आप लोग एंटर करो तो ऊपर आप लोग को सर्टिफाइड करके दिख जाएगा कि लास्ट अपडेट आज ही है, मतलब कि लास्ट अपडेट आप जिस दिन में देख रहे हो उस दिन में ही लास्ट अपडेट है। तो सबसे पहले मैं चंद्रयान 3 को मैं इधर सर्च करके देखता हूँ, ठीक है। तो चंद्रयान 3 पे अगर सर्च करके आप लोगों को अगर इधर दिखाता हूँ तो ठीक है, चंद्रयान 3 पे अगर सर्च करके आप लोग इधर देख सकते हो चंद्रयान 3 द थर्ड मिशन इन द चंद्रयान program a series of the lunar exploration mission deployment by the Indian Space Research Organization. It was launched on 14 July 2023 and successfully soft landed on the moon south pole on 23 August 2023। तो देख सकते हो इधर पूरा जो मिशन का पूरा जो डिटेल्स है इधर है, और उसमें कौन कौन सा पार्ट्स यूज किया गया है, टेक्निकल पार्ट्स। उधर आप लोगों को मतलब कि रिकवरी के टाइम पे जो रोवर है वो डिजाइन करके ट्रेवल कितने मीटर तक, कितने मीटर तक, तो 500 मीटर तक ये लूनर सरफेस है। ये आप लोगों को मतलब कि इसका ट्रेवल जो है 500 मीटर तक ही होगा। इधर सब कुछ मतलब कि पूरा का पूरा डिटेल्स ही इधर आप लोगों को मिल जाएगा चंद्रयान 3 का। और ये भाई सबसे ज्यादा पावरफुल अभी के टाइम पे है गूगल का। इस तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियो और देखने के लिए बुद्धू टेक को जरूर सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को आगे बढ़ाओ ताकि अपने दोस्त है उन लोगों को पता चले। तो इस वीडियो में अब तक मिलते हैं अगली किसी बहुत ही इंटरेस्टिंग और जबरदस्त वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड सी यू अगेन।